तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग जानने वाले हैं हिंदी एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यह मैं वीडियो दे रहा हूँ एमजे पेपर 2 का, लेकिन हो सकता है मेजर पेपर 3 का पेपर का वीडियो ना दे पाऊँ। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, लगभग 30 तारीख तक। 30 तारीख के बाद जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के मैं पेपर दे दूंगा, लेकिन बहुत जोर किया आप लोगों ने, इसलिए से मेजर पेपर 2 का वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मेजर पेपर 2 हिंदी। इसमें आपको रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में जानना है और उनके कवियों के बारे में। ठीक है, एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 2। और यहाँ पे ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा जैसा कि बोला गया है। क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होगा कितना नंबर, 40 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ 6। इन सभी को आपको घर में सॉल्व करके ही जाना है 6 क्वेश्चन, क्योंकि 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से मैच करेंगे 6 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख, यहाँ पे की देना भूल गया, रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, या फिर रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताना है आपको। 4 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल, जिसे आधुनिक काल भी कह सकते हैं आप लोग, की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में या विशेषताओं के बारे में बताइए। ठीक है, प्रवृत्तियाँ व विशेषताएं बताइए। अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान का वर्णन करें। अब बोलिएगा ये कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। अब बोलिएगा इतना ही क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन ये 6 क्वेश्चन आप बना लीजिए, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेंगे। ठीक है, अब मैं दे रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको पढ़ने के लिए, इसे आपको पढ़ना है। PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये दोनों पेज का। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। ये मैं जहाँ से दिखा रहा हूँ बस इतना ही पढ़िए। ये पहला पढ़ना है किन के बारे में, केशव दास के बारे में। ठीक है, फिर कवि प्रिय प्रकाश लाल, भगवान दिन तृतीय प्रभाव, इसके बारे में पढ़ना है। बिहारी जी के बारे में पढ़ना है, बिहारी रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनके आरंभ के 10 दोहे पढ़ लेने हैं आपको। धनानंद के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, फिर धनानंद की ग्रंथ वली के बारे में पढ़ना है। धनानंद के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 7 धनानंद के बारे में। ठीक है, जैसा यहाँ हमारा हरिश्चंद्र के बारे में है, ठीक है, वैसा ही आएगा कि हिंदी साहित्य में धनानंद के योगदान का वर्णन करें। ठीक है, ऐसा ही धनानंद के से भी क्वेश्चन आएगा, तो इसको कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर आपको करना है यहाँ पे यूनिट 4 और यूनिट 4 को करना है। इसमें करना है आपको निज भाषा उन्नति ओहे राकहु तो जो तो। ठीक है, अमंगल होय ब्रज के लता पता मोही कीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी के बारे में। ठीक है, कर्मवीर कविता को पढ़ लेना है। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ना है, और कैकैया का पश्चाताप कविता, ये पढ़ लेने हैं। बस इतना पढ़ लीजिए जितना दिया हो, और एग्ज़ाम देने चले जाइए। ठीक है, अब बोलिएगा कहाँ से पढ़ेंगे भाई, तो अगर आपके पास गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर से पढ़िए। ठीक है, बुक है तो बुक से पढ़िए, दोनों नहीं है तो ब्रह्मास्त्र है गूगल, वहाँ से पढ़िए। सभी क्वेश्चन को सर्च मारिए, पढ़िए, और प्रत्येक क्वेश्चन पे कम से कम आपको 100 शब्दों का नोट्स बनाना है। ठीक है, और एग्ज़ाम के दिन जब आप देने जाइएगा तो लेते जाइएगा, बाइक से उतरिएगा, 1 घंटा बस जो चीज़ आप लिखे हैं उस चीज़ को 1 घंटा रिवाइज कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। एंड कैसे अच्छा नहीं होता है देखते हैं यार। ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से। ठीक है, सबका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आने वाले फ्यूचर में जो जनरेशन के कैंडिडेट रहेंगे समझ रहे हैं ना, उनको दूंगा। 89 86 60 75 41। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। एंड इसी तरह से वीडियो मैं अब हो सकता है आपको डायरेक्ट एक के बाद 30 तारीख के बाद वीडियो दूं। ठीक है, क्योंकि अभी बिजी शेड्यूल्ड है मेरा पूरा, और कॉमन कोर्स के जो पेपर है उसका तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन इस सब के पेपर का शायद नहीं दे पाऊँगा। ठीक है,
चलिए, उम्मीद मत रखिएगा मुझसे, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ यार, जो बात बोलना क्लियर कट, उम्मीद मत रखिएगा। टाइम मिलेगा तो मैं अपने अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और कमेंट में मत बोलना कि यार पेपर 3 कर ही दीजिए, एकदम नहीं, टाइम मिलेगा मैं खुद कर दूँगा। कमेंटबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाय। और डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा।